नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए, समय को आते हुए क्वेश्चन तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो मनु थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाज से किस वंश के इतिहास का पता चला? तो दोस्तों शुंग वंश का पता चला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृन पट्टिका पर उत्तीर्ण संयुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त होती है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है फतेहाबाद हरियाणा स्थित बनमाली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। तो कहाँ मिला था दोस्तों? तो धौलावीरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीड कौन सा दोस्तों? तो अल्मीड़ा। ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन थे? तो अल्मीड़ा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर को खान की उपाधि किसने दिया था? तो हॉकिंस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत गुजरात में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडी वास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। अंबर युद्ध अगस्त कब? 1749 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सीमा जो है दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो मार्च 1792 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनिल कॉर्टियस को कहा जाता है द्वैध शासन का जनक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलन वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो कब शामिल किया गया दोस्तों? ये जो है दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया। पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल किया गया। ठीक, कब किया गया दोस्तों? दिसंबर 1856 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लोहेयास खान है। ठीक है। क्या है? लोहेयास खान। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ है? तो शिव सुंदरम में है। ठीक है। द्वितीय जो है शिव सुंदरम में है। ठीक है। भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो दार्जिलिंग में है। कहाँ है? दार्जिलिंग में। जो कि कब हुआ था? 1897 ईस्वी में बना था। ठीक है। और उसके बाद शिव सुंदरम जो है द्वितीय पनबिजली शक्ति केंद्र है जो कि कब बना दोस्तों? तो 1902 ईस्वी में कर्नाटक में, ठीक है, बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए तो कब रोपित किए? बाबा बिरदन गिरी कर्नाटक में रोपे गए। अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन गिरी कर्नाटक में रोपे गए। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न विवरण है? तो यजुर्वेद वेद में है। ठीक है। मंत्रों की पुस्तक कौन है दोस्तों? तो मंत्रों की पुस्तक कौन है? सामवेद है। ठीक है। उसी प्रकार कर्मकांडों का विवरण किस में है दोस्तों? तो कर्मकांडों का जो विवरण है वो है अथर्ववेद में है। किस में है? कर्मकांडों का विवरण जो है अथर्ववेद में है। ठीक है। वन ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? तो आरण्यक को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए लापिस लाजुली नीला पत्थर कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सोरतुगई अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी लेखक बाणभट्ट किस भाषा में लिखी गई एक रोमांटिक उपन्यास है? कादम्बरी लेखक जो है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। यह किस भाषा में लिखी गई एक रोमांटिक उपन्यास थी? तो संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है यह उपन्यास जो है बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट द्वारा पूरा किया गया। ठीक है दोस्तों, रचना जो है बाणभट्ट की चंडी शतक पार्टी। रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो श्रेमेंद्र है। ठीक है, रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? श्रेमेंद्र है। अगला क्वेश्चन है महाविस्तारित मालती माधव और उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो भवभूति है। कौन है? भवभूति। महावीर चरित्र और मालती माधव और उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? भवभूति। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में उल्लेख है कि सभी प्रजाजन मेरे बच्चे हैं? तो ये जो है छौली और जोगड़ा कलिंग उपन्यास में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद में विवाद को किस शिलालेख के नाम से जाना जाता है? तो कौशल या कसिंग शिलालेख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा संस्कृत में वास्तुकला की शैली है। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय शैली मंडू गुजरात बंगाल और जौनपुर, मुगल शैली दिल्ली आगरा और लाहौर, दक्कनी शैली बीजापुर गोलकुंडा, इंपीरियल शैली दिल्ली। बौद्ध धर्म में पाति मोक्ष का अर्थ क्या है? संघ का शासन। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में लघु चित्रकला की शुरुआत किसने किया था? तो हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनाध्यक्ष उसके दक्कन युद्ध अभियानों के समय कौन थे? तो मलिक कफूर। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में वार्षिक कृषि योग्य भूमि किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो पोलज। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो हकीम सूरी थे। कौन थे? हकीम सूरी। अगला क्वेश्चन है तो पोलज खेती जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? जो तो खेती प्रति वर्ष होता है उसे पोलज खेती कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार प्रति 1 या 2 साल तक बिना खेती को ही छोड़ दी जाती है उसे प्रति खेती कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और है चाचर 3 या 4 साल छोड़ना चाचर कहलाता है। बंजर 5 साल से अधिक छोड़ना जो है क्या कहलाता है? ये जो बंजर की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव सब व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त पद जिसे मशरूत कहा जाता है मुगल साम्राज्य को वो किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। मधुबनी पेंटिंग को किस अनाज के पेस्ट से बनाया जाता है? तो चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग को किस अनाज के पेस्ट से बनाया जाता है? तो चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। पंचमपल्ली प्रसिद्ध है बुनाई के लिए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हेरुका संबंधित है किससे? तो बौद्ध धर्म से हेरुका संबंधित है। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद संबंधित है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक से जो है कावेरी जल विवाद संबंधित है। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिका तक पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा। किस अभिक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिका तक पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा। नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अधिकार
किसको है? तो शिक्षा मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन है जिल ए इलाही पुस्तक किसने लिखा था? जिल ए इलाही जो है बलबन के द्वारा लिखा गया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है सरकार द्वारा जिल्ट एजेंट प्रतिभूतियों की बिक्री। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो नीलगिरी। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी है। ठीक है। ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन है एक नया राज्य बनाने में सर्वाधिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। अगला क्वेश्चन संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, कहाँ पेश किया जाता है धन विधेयक? तो लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोक लेखा के स्पीकर को। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होते थे? तो राज्यपाल। कौन होता था? तो राज्यपाल। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट मानस पुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट मानस पुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश प्रस्तुत की किसने? तो बलबन राय मेहता ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। और कब किया था दोस्तों? तो नवंबर 1957 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अगस्त 1978 में दो स्तरीय प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश प्रस्तुत की थी बलबन राय मेहता ने नवंबर 1957 ईस्वी में 3 स्तरीय। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है तो मानव अधिकारों के संरक्षण से। स्थापना कब हुआ था दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का? तो 1961 ईस्वी में। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा को। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो अनुच्छेद 75 के 3 के तहत केवल लोकसभा के प्रति। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो कृषि है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011 से 12। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। हिंदू वृद्धि दर क्या है? GDP। TRIMS ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट महसूस फुल फॉर्म है TRIMS का ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट महसूस। अगला क्वेश्चन है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? वित्त मंत्रालय को है। ठीक है। किसको? वित्त मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो ला सके। धन्यवाद।